गणेश उत्सव के पर्व पर पूरे देश में और खास कर महाराष्ट्र में धूमधाम इन दिनों शुरू हुई है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी का आगमन हुआ है। उनकी मूर्तियों का स्थापन सार्वजनिक स्वरूप में होता है, साथ ही घर घरों में होता है। लेकिन जहाँ भी गणपति विराजमान होते वहाँ पर उनके लिए दुर्वा या जास्वंदी का फूल चढ़ाया जाता है। साथ ही मिठाइयों का एक बड़ा ही जो इसमें इस्तेमाल होता है, उसमें गणेश जी को मोदक प्रसाद के रूप में या चढ़ावे के स्वरूप में उनको भेंट किए जाते हैं। खासकर मिठाई को दुकानों में इन दिनों मोदक के अलग अलग रूप यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर देखा जाए तो इस गणेश उत्सव के पर्व पर गणेश जी को जो सबसे पसंद मोदक होता है, हम यहाँ देख सकते हैं मिठाई की दुकान में इस साल अलग अलग तरीके के व्यंजन से बनाए गए मोदक के, जिसको जो गणेश भक्त है वो रोजाना चढ़ावे के स्वरूप में खरीदते और गणपति को अर्पित करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे गोविंद जोशी जी, जिन्होंने अलग अलग तरीके के मोदक यहाँ पर बनाए। किस किस तरह के व्यंजन बनाए और लोगों में खासकर क्या किसकी डिमांड है? गणपति बप्पा मोरया। बंसी महाराज जो ये अपना मिठाई का जो ब्रांड है अहमदनगर में, इसने 104 साल पूरे किए हैं। तो जैसे गणपति बप्पा का फेस्टिवल होता है, ये बहुत उत्साह वाला होता है हर एक के घरों में, हर एक के ऑफिस में। तो उसके लिए हमने प्रसाद के लिए हमारे यहाँ कम से कम 20 से 25 प्रकार के मोदक हमने अपने स्टोर पर उपलब्ध किए। जैसे उसमें जो डिमांड है उसमें ड्राई फ्रूट्स के मोदक है, जैसे काजू मोदक है, केसर काजू मोदक है, गुलकंद काजू मोदक है, अंजीर मोदक है, चॉकलेट मोदक है, ये मोतीचूर लड्डू के मोदक है। बाद में जो उकड़ी के मोदक, अपने जो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन उकड़ी के मोदक होते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। और उसमें फिर और मावा मोदक, केसरी मोदक, मले मोदक, रसगुल्ला मोदक, ये भी सब अपने स्टोर पर उपलब्ध है। तो इस सभी को हर एक को जिसकी जैसी चॉइस है और प्रसाद को जैसे जैसे वैरायटी चाहिए वैसे सबका उसका डिमांड है। लोगों में क्या भावना होती है जब वो मोदक लेते हैं? घर पे भी लोग उकड़ी के मोदक बनाते हैं, घर पे भी अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन खासकर आपके दुकान में जो लोग आते हैं उनका क्या अनुभव क्या होता है? जैसे हम तो मैं मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। लोगों की भावना बहुत ही श्रद्धा की भावना होती है। प्रसाद है, मतलब जैसा ये मोदक है तो इसको बिल्कुल वही शेप का चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अभी गणपति जी का फेस्टिवल बोले तो आपने देखा रहेगा हर एक के ऑफिस में और घरों पर इतना अच्छा डेकोरेशन होता है। तो एक प्रसाद के हिसाब से भी लोगों को एक बहुत उत्सुकता होती है कि अच्छा टेस्ट चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए और गणपति बाबा प्रसन्न होना चाहिए। और जो इस साल कुछ अलग ऐसा कुछ बना है क्या, खासकर कुछ नया कुछ मोदक के लिए? हाँ, मोदक में इस बार हमने ये जो मोतीचूर लड्डू के मोदक है ये हमने फर्स्ट टाइम ये बनाया है। और एक रसगुल्ला मोदक है, तो ये इसका भी अच्छा डिमांड है। और हर साल जैसे सबसे ज्यादा डिमांड होती है, आपको पता है मैंने, वो अपने उकड़ी के मोदक की होती है। तो ये जो हर साल बप्पा का प्रसाद तो सेम ही होता है, पर हर साल उसमें हम एक 2-4 वैरायटीज उसमें नए नए हम बनाते हैं। तो कला और विद्या की देवता जिसे गणेश जी को माना जाता है और एक सुख करता और दुख हरता जिनको कहा जाता है, पार्वती नंदन जिनको कहा जाता है, इससे गणेश उत्सव महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। और इस धूमधाम में मोदक का जो अलग ही ऐसा एक महत्व होता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है।